दोस्तों, भारत का 6 अरब डॉलर से बना समुद्री रक्षा को देखकर परिश्रम देश पागल हो गए। तो दोस्तों आओ जानते हैं आईएनएस विशाल के बारे में। आईएनएस विशाल भारत का अगला विमान वाहक पोत। दोस्तों, भारत ने अपने समुद्री रक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह कदम है आईएनएस विशाल, इंडियन नेवल शिप विशाल का निर्माण। आईएनएस विशाल भारत का दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जिसे पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय नौसेना की शक्ति को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। आईएनएस विशाल एक परिचय। दोस्तों, परिचय जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। तो आपको बताते हैं क्या है आईएनएस विशाल। दोस्तों, आईएनएस विशाल भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। विशाल शब्द का संस्कृत में मतलब भव्य होता है। ये आईएनएस विक्रांत के बाद भारत में बना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। विक्रांत की तरह विशाल को भी इंडियन नेवी के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाने की योजना है। आईएनएस विशाल के 65,000 टन वजनी होने की उम्मीद है, यानी ये भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत का वजन 45,000 टन के आसपास है। आईएनएस विशाल पर 55 फाइटर प्लेन तैनात होने की उम्मीद है। आईएनएस विक्रमादित्य पर करीब 35 और विक्रांत पर 30 फाइटर प्लेन तैनात हो सकते हैं। दोस्तों, अभी भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत हैं। 2 सितंबर को नेवी में शामिल इंस विक्रांत देश में बना पहला और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। विक्रांत से पहले भारत के पास इंस विक्रमादित्य के रूप में एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर था। विक्रमादित्य को रूसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया था। क्या है इंस विशाल प्रोजेक्ट? मई 2012 में नेवी चीफ एडमिरल निर्मल वर्मा ने कहा था कि देश में बनने वाले दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए स्टडी की जा रही है। दोस्तों, 2012 में ही आईएनएस विशाल के डिजाइन स्टेज का काम नेवी की नेवल डिजाइन ब्यूरो ने शुरू किया। शुरू में नेवी की योजना डिजाइनिंग के लिए किसी देश की मदद नहीं लेने की थी। हालांकि बाद में इसके लिए रूसी एयरक्राफ्ट के डिजाइन की मदद लेने का फैसला किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 में नेवी ने आईएनएस विशाल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी EMALS लगाने के लिए अमेरिकी सरकार से संपर्क किया था। 2015 में ओबामा के राष्ट्रपति रहने के दौरान अमेरिका ने कहा था कि वह भारत को EMALS और अन्य टेक्नोलॉजी बेचने के पक्ष में है। 2015 में ही आईएनएस विशाल की डिजाइन के लिए नेवी ने 4 देशों ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस की डिफेंस कंपनियों से संपर्क साधा। नेवी ने इन कंपनियों से वॉरशिप की टेक्निकल और लागत से जुड़ी जानकारी मांगी थी। अगस्त 2015 में भारत और अमेरिका ने आईएनएस विशाल की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया। अक्टूबर 2017 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आईएनएस विशाल के लिए EMALS से जुड़ी टेक्नोलॉजी भारत को देने को मंजूरी दे दी। दिसंबर 2018 में नेवी चीफ सुनील लांबा ने कहा कि आईएनएस विशाल की योजना पर काम आगे बढ़ गया है और जहाज का निर्माण अगले 3 सालों में शुरू होने की संभावना है। अप्रैल 2021 में नेवी ने फैसला किया वह अब आईएनएस विक्रमादित्य को रिप्लेस करने के लिए आईएनएस विशाल को लाएगी। नवंबर 2021 में नेवी ने आईएनएस विशाल की डिजाइन में थोड़ा बदलाव लाने के लिए चर्चा शुरू की। इसमें आईएनएस विशाल को अनमैन्ड और मैन्ड दोनों एयरक्राफ्ट की लैंडिंग का डिजाइन तैयार करने और वर्तमान साइज 65,000 टन को थोड़ा घटाने पर विचार किया गया। साइज घटाने से कैरियर का वजन, लागत और इसे बनने में लगने वाला समय घटेगा। अप्रैल 2022 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL ने आईएनएस विशाल में इलेक्ट्रिक सिस्टम के सिलसिले में जनरल इलेक्ट्रिक के मालिकाना हक वाली ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी G पावर के साथ करार किया। आईएनएस विशाल को लेकर डिफेंस पर बनी स्थायी संसदीय समिति ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि भारतीय प्रायद्वीप के दोनों किनारों पर लंबे समुद्र तटों और शत्रुतापूर्ण चुनौतियों की वजह से तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर एक जरूरी आवश्यकता है। इसी समिति ने इस साल मार्च में लोकसभा में पेश एक और रिपोर्ट में नेवी की योजनाओं के बारे में बताते हुए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर 2 का भी जिक्र किया था। नेवी चाहती है कि देश के पास हर समय कम से कम 3 युद्धपोत रहें ताकि अगर एक को रिपेयरिंग की भी जरूरत पड़े तो 2 हमेशा सेवा में तैनात रहें। दोस्तों, आईएनएस विशाल, जिसे ISE-2 इंडिजीनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक विमान वाहक पोत बनने की योजना है। यह आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत के बाद
भारतीय नौसेना के तीसरे विमान वाहक पोत के रूप में उभरेगा। मुख्य विशेषताएं: विस्थापन क्षमता। आईएनएस विशाल का वजन 65,000 टन होने की योजना है, जो इसे भारत के अब तक के सबसे बड़े युद्ध पोतों में से एक बनाएगा। दोस्तों, कैटोबार प्रणाली। यह विमान वाहक पोत अत्याधुनिक कैटोबार कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी प्रणाली से लैस होगा। यह प्रणाली लड़ाकू विमानों को तेजी से लॉन्च और लैंड करने में मदद करेगी। परमाणु संचालित इंजन। आईएनएस विशाल को परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जा सकता है, जिससे यह लंबे समय तक समुद्र में तैनात रहने में सक्षम होगा। दोस्तों, स्वदेशी तकनीक। यह पोत पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगा, जिससे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और अन्य भारतीय कंपनियों को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। हवाई संचालन क्षमता। आईएनएस विशाल पर लगभग 50 से 60 विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकेंगे। यह पोत मुख्य रूप से MiG-20 के TDBF ट्विन इंजन तैनात किए जा सकेंगे। डेक बेस्ड फाइटर और ड्रोन को ऑपरेट करने में सक्षम होगा। निर्माण प्रक्रिया और चुनौतियां। आईएनएस विशाल के निर्माण में अत्यधिक जटिल तकनीकी और आर्थिक चुनौतियां होंगी। यह परियोजना करीब 2030 तक पूरी होने की उम्मीद है। इसे भारत के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा निर्मित किया जाएगा। तकनीकी चुनौतियां। कैटोबार प्रणाली का स्वदेशी विकास, अत्याधुनिक रडार और सेंसर सिस्टम का एकीकरण, परमाणु संचालित इंजन की जटिलता। आर्थिक पहलू। आईएनएस विशाल के निर्माण में करीब 90,000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। भारत सरकार और नौसेना इस खर्च को धीरे धीरे पूरा करने की योजना बना रहे हैं। आईएनएस विशाल का रणनीतिक महत्व। क्षेत्रीय शक्ति का प्रतीक। आईएनएस विशाल हिंद महासागर क्षेत्र IOR में भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाएगा। यह पोत भारत को चीन जैसे प्रतिस्पर्धियों के सामने एक मजबूत स्थिति में लाएगा। समुद्री सुरक्षा। यह विमान वाहक पोत भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाएगा। वैश्विक भागीदारी। आईएनएस विशाल भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की श्रेणी में ले जाएगा, जिनके पास उन्नत विमान वाहक पोत हैं। आईएनएस विशाल और आत्मनिर्भर भारत अभियान। आईएनएस विशाल का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके माध्यम से भारत न केवल अपनी नौसेना को मजबूत करेगा, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाएगा। भविष्य की संभावनाएं। आईएनएस विशाल के साथ भारत का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर अपनी नौसेना को शीर्ष 5 शक्तिशाली नौसेनाओं में शामिल करना है। यह पोत आने वाले दशकों में भारतीय समुद्री रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। आईएनएस विशाल का निर्माण भारत के रक्षा तंत्र में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होगा। यह परियोजना न केवल भारत की समुद्री शक्ति को बढ़ाएगी, बल्कि देश की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को भी वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करेगी। आईएनएस विशाल भारतीय नौसेना का प्रस्तावित तीसरा विमान वाहक पोत है, जो वर्तमान में योजना और डिजाइन चरण में है। शुरुआती अनुमानों के अनुसार इसे 2030 तक नौसेना में शामिल करने की उम्मीद थी। हालांकि दिसंबर 2022 में नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने बताया कि आईएनएस विशाल की योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि हाल ही में आईएनएस विक्रांत को शामिल किया गया है और उसके प्रदर्शन से नौसेना संतुष्ट है। इसीलिए आईएनएस विशाल के सेवा में आने की सटीक तारीख वर्तमान में निर्धारित नहीं है। समुद्र में चीन की बढ़ती चुनौती को रोकने के लिए भारतीय नौसेना लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।